नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पिछले 4 से 5 दिन की। इन 4-5 दिन में दो बड़ी डेथ हुई। एक रतन टाटा। रतन टाटा वो इंसान जिनको भारत रत्न की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके नाम में ही रतन है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है उनको भारत रत्न भी दिया जाएगा। और दूसरी मौत हुई बाबा सिद्दीकी। अब बाबा सिद्दीकी को अगर आप रतन टाटा के साथ कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि रतन टाटा के नाम के साथ ज्यादती होगी। लेकिन रतन टाटा जैसी शख्सियत की जो मौत हुई, मुझे लगता है कि इस वक्त शायद ही कोई ऐसा चैनल होगा जिस पे ये खबर चल रही होगी। एक दिन की मौत के उनका जो अंतिम दर्शन हुए, उसके बाद में जो है वो उनको दफना दिया गया और उसके बाद में मीडिया खामोश, क्योंकि मीडिया जो है वो टीआरपी के लिए काम करता है। दूसरी जो मौत तो नहीं कह सकते उसको, हत्या बाबा सिद्दीकी। और उसकी मौत के बाद आप किसी भी न्यूज चैनल के ऊपर जाओ, सिर्फ एक ही खबर चल रही होगी, बाबा सिद्दीकी की हत्या में ये हो गया, ये डेवलपमेंट हुई, ये डेवलपमेंट हुई, क्योंकि ये टीआरपी का मुद्दा बन जाता है। तो आप इससे सोच सकते हो कि हमारा मीडिया जो है वो किस तरफ जा रहा है। और आज भी, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो लगभग सभी चैनलों के ऊपर यही चल रहा है। ये बड़ा खुलासा हो गया, ये हो गया, बॉलीवुड के एक्टर जो है वो आंसू बहा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि गुलशन कुमार की मौत के ऊपर जो लोग जश्न मना रहे थे, आज वो बाबा सिद्दीकी की मौत पे आंसू क्यों बहा रहे हैं? ये एक बड़ा क्वेश्चन, सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है। और बाबा सिद्दीकी क्या वाकई में वो राजकीय सम्मान के हकदार थे, जिस तरीके का राजकीय सम्मान उसको दिया जा रहा है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार में? अब गठबंधन की जो है वो मजबूरियां हो सकती है, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या नुकसान, ये भी जो है वो बड़ा सवाल खड़ा होता है। और सबसे बड़ा सवाल, महाराष्ट्र में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार है और उसी के नेता की हत्या हो जाती है, लेकिन विपक्ष की सारी पार्टियां जो है वो चुप बैठी है। एक स्टेटमेंट और एक एक ट्वीट से सबका काम हो गया। तो राहुल गांधी जैसे लोग जो है वो अब सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहे? अब देखिए, 3 अलग अलग सवाल। तो शायद आपको समझ में आएगा कि राजनीति का जो खेल है वो किस तरीके से चलता है। बाबा सिद्दीकी, आज उनको जो है वो एक हीरो बना दिया गया भाई, क्योंकि वो सलमान खान से जुड़े होते, और उन्होंने एक बहुत बड़ा महान काम किया कि शाहरुख खान और सलमान खान के बीच में जो है वो कुछ दूरियां आ गई थी, वो बाबा सिद्दीकी ने जो है वो दूरियां मिटा दी। इसलिए आज पूरा बॉलीवुड और पूरा देश रो रहा है। तो बाबा सिद्दीकी थे कौन? बाबा सिद्दीकी जिनका जन्म बिहार के गोपालगंज में हुआ, क्योंकि इससे पहले मैं आपको सच बताऊं तो बाबा सिद्दीकी के बारे में मुझे कोई इस मामले में जानकारी नहीं थी कि ये कौन था। लेकिन हत्या के बाद में जब मैंने न्यूज़ सर्च की तो अंदाजा हुआ कि बाबा सिद्दीकी जो है वो किस तरीके की शख्सियत थी और क्यों इतना जो है वो शोर शराबा चल रहा है। तो उसके ऊपर रिसर्च किया, और रिसर्च में जो चीज़ें आई तब पता चला कि हम लोग जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। अब बिहार के गोपालगंज में पैदा हुआ एक लड़का मुंबई जाता है। उनके पिताजी जो है वो घड़ी साज का काम करते हैं, एक घड़ी की दुकान है उनकी। और उसके बाद में मुंबई में एनएसयूआई से उनका सफ़र शुरू होता है। मुलाकात सुनील दत्त से होती है, क्योंकि संजय दत्त के पिता सुनील दत्त उस वक्त कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। और सुनील दत्त बाबा सिद्दीकी को अपना दूसरा बेटा मानते थे। क्यों? क्योंकि पहला बेटा संजय दत्त नशे की आदत में जो है वो पूरी तरीके से डूब चुका था। 1993 का आपको बम ब्लास्ट याद ही होगा, किस तरीके से संजय दत्त के घर पे जो है वो AK-47 का मिलना, उसके बाद में संजय दत्त का जेल जाना, वो तमाम चीज़ें जो है वो पूरे देश और दुनिया ने देखी। तो सुनील दत्त
बाबा सिद्दीकी को जो है वो राजनीति में लेके आते हैं, और यही राजनेता जो है वो बड़ा होकर, आप देखिए, 462 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है उसकी, बाबा सिद्दीकी की प्रॉपर्टी जो है, लग्जरी फ्लैट, 30 से ज़्यादा जो लग्जरी फ्लैट, वो ईडी ने अटैच कर दिए, मनी लॉन्ड्रिंग, तमाम तरह के जो है वो एक्टों में। तो आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति जो करप्शन में डूबा हुआ, 462 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच की है, तो आप सोच के देखिए उनका बिजनेस क्या था। और ये सारा घोटाला था जो बांद्रा का जो स्लम है उसका रीडेवलपमेंट। उसके बाद में बॉलीवुड में उनकी जो है वो जान पहचान होना, दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन आना, और उसी के बाद में आपने देखा कि किस तरीके से दाऊद इब्राहिम ने उसको धमकी भी दी। वो तमाम तरह की खबरें जो है वो हमेशा चलती रही। लेकिन इस वक्त आपने देखा होगा कि हमारे एक यहाँ पे भारत में एक कहावत है कि मरने के बाद में जो है वो अच्छाइयों पे बात की जाती है, लेकिन पास्ट और कर्म जो है वो कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो बाबा सिद्दीकी की जो हकीकत है वो यही है। अब इसको क्यों मारा गया, मारने वाला कौन था, लॉरेंस बिश्नोई का नाम उसमें आ रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी ले रहा है, उसने सही किया गलत किया, हम उसमें नहीं जा रहे। हम सिर्फ यही जो है वो इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी, सीधे तौर से अगर हम देखें तो माफिया, क्योंकि आपको पता होगा 2014 में एक शिकायत हुई थी दुबई से, हाफिज की तरफ से, और उसमें बड़े आरोप लगाए गए थे, लगभग जो है वो 20 करोड़ के आसपास के। और बाबा सिद्दीकी के ऊपर उस वक्त जांच चली थी। और आपको ये भी बता दूं, रो के एजेंट है एन के सूद। अगर आप उनके स्टेटमेंट को देखोगे तो आपको अंदाजा लगा जाएगा। उन्होंने सीधे तौर से कहा कि इसके तार जो है वो अंडरवर्ल्ड तक जुड़े हुए थे, और ये एक जो है वो भूमाफिया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ऐसे भूमाफियाओं का अंत किस तरीके से होना था। और जब हम बात करते हैं कि गुलशन कुमार की जब हत्या हुई थी, दौड़ा दौड़ाकर उनको जो है वो गोलियां मारी गई थी, उसके 3 दिन के बाद में दुबई में जो है वो एक पार्टी दी गई थी, छोटा शकील, आपने नाम सुना होगा। और उस पार्टी में चंकी पांडे, पूजा भट्ट, शाहरुख खान, ये लोग जो है वो जश्न मना रहे थे। तो आज ये लोग जो है वो बाबा सिद्दीकी की मौत पे आंसू क्यों बहा रहे हैं? और ये कौन सा भाईचारा है जो लोगों के सामने जो है वो आ रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, आप सोच के देखिए, जब मैं 2014 की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश से ये शिकायत हुई थी, और उत्तर प्रदेश की जो शिकायत हुई, उस शिकायत में ये चीजें निकल के आई कि बाबा सिद्दीकी जो थे वो एक भूमाफिया थे, और ये कई जगह से अंडरवर्ल्ड से इसके तार जुड़े हुए हैं। तो 2014 में जो सरकार थी वो किसकी थी? अखिलेश यादव की। अब आप सोच के देखो कि उस वक्त अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार होती, जो तैयार बैठे हैं लठ लेके कि अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसका अंजाम जो है वो क्या होगा। तो आप सोचो, जो जीरो टॉलरेंस लेके चल रही है इन भूमाफियाओं को खिलाफ, जो मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार, अगर 2014 में होती तो बाबा सिद्दीकी किस अंजाम तक पहुंचते। आज बीजेपी की आप देखिए मजबूरी कि वो उन्हीं के एक गठबंधन अजीत पवार, और अजीत पवार जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे वो आज गठबंधन में है, और उन्हीं के पार्टी की एक नेता की मौत हो जाती है। और ऐसी स्थिति में राजकीय शोक, और आप देखो कि राजकीय सम्मान, ये राजकीय सम्मान बाबा सिद्दीकी को दिया जाता है। तो ये बड़ा सवाल यही है कि क्या बाबा सिद्दीकी जो है वो राजकीय सम्मान के हकदार थे, सिर्फ इसलिए कि वो सलमान खान से जो है वो जुड़े हुए थे? और सलमान खान, अब आपने देखा होगा आज खबर आ रही थी कि उन्होंने जो है वो अपने लोगों को नसीहत दी है कि वो उनसे ना मिले। क्यों? क्योंकि उनसे जुड़े हुए लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो सिर्फ एक ही चीज पे, सलमान खान, क्योंकि सलमान खान भी विवादों में रहे, बॉलीवुड के बड़े एक्टर हैं, विवादों में रहे। लेकिन बात हमारी जो है वो यहां उठती है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं, और ऐसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी का इस तरीके से राजकीय सम्मान में शामिल होना जो है वो सही है या गलत है? क्योंकि जनता सब देखती है। हम पार्टियों विशेष को जो है वो कटघरे में खड़ा करते हैं, आरोप लगते हैं, आप गोदी मीडिया से हो, आप दलाल मीडिया से हो,
तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी है जो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो आवाज़ ज़रूर उठाते हैं। तो फैसला आपका है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो सही कर रही है या गलत कर रही है। क्योंकि मेरी नज़र से अगर आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है वो गलत करती हुई नज़र आ रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा वीडियो एपिसोड आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।